भैया आते हैं मार्केट में अब। ये तो अपना कल का टारगेट जो था वो तो खैर आप देख सकते हो, वीडियो डाल दी मैंने यूट्यूब पर। तो मैं ये बोलने वाला था कि ये तो अपना कल का हो गया, आज क्या है, आज का सिनेरियो क्या है वो देखते हैं। और ये जो सेकंड अगर मैं देखूं तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो एक स्विंग था 15 मिनट पर, कहाँ था वो याद नहीं आ रहा, शायद यही वो स्विंग था। यहीं तक जा सकती है अगर मार्केट को जाना है तो। ऊपर लिक्विडिटी भी है। ये तो 50% एरिया था जो कि टारगेट एज अ टारगेट रखा गया था। चलो अभी आगे की चीज़ देखते हैं। मार्केट आज पहले तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। इसको हटा दो भाई। डे मार्केट ने क्लोजिंग दी है नीचे, तो कहीं ना कहीं मार्केट जा रही है ऊपर किसी पीओआई पर, वहां से फिर शायद नीचे गिर जाए। अगर इसके अंदर रहती है मार्केट तो फिर भाई देखा जाएगा कि मार्केट अगर इसके अंदर है तो कल वाले दिन मैं शांत बैठने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उस दिन मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन होता है। तो आज का तो खैर मुझे सिनेरियो दिख ही रहा है कि मार्केट ने कल क्लोजिंग बाहर दी है, तो आज मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा किसी एक पीओआई से लेके। इसे बोलते हैं बायस फाइंड करना। बायस फाइंड करने का एक और तरीका बताता हूँ, सबसे सिंपल। पहले तो आप रैंडम देखो, तो यहाँ तो बड़ी खिंच पीछे से छोड़ दो। यहाँ पे आप मार्केट तो मान लो ये है अपना मार्केट का पहला दिन, तो मार्केट की हम पिछली दो कैंडल देख लेते हैं। चलो मान लो ये कैंडल थी, कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, मींस यहाँ पे आने में असफल रही, तो मार्केट अगले दिन से बेरिश हो सकती है, बेरिश है। फिर मार्केट ने ये 100% रिजल्ट नहीं देगा, पर काफी अच्छा रिजल्ट देगा। कभी तुम सोचोगे यार बिल्कुल 100% इसी पे दाव लगा लूं, भाई नहीं। किसी भी चीज पे मार्केट में दाव नहीं लगाया जा सकता। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, अगले दिन बेरिश रहेगा, बेरिश है। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, बेरिश रहेगा। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, बेरिश रहेगा। ठीक है, यहाँ यहाँ इसके नीचे, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है। चलो यहाँ जैसी बियरिश सोचा, मार्केट हो गए अप, यहाँ हो गए फेल, यानी कि पहला रिजल्ट आ गया फेल का इतने बार में। अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, बुलिश। इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, हाँ, बुलिश। इसके ऊपर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है उस दिन, शायद प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए। फिर भी चलो बुलिश मान के चलते हैं। चलो अभी गैप खुल जाता है, इसके बीच में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए। जैसे ये गैप खुल गया है तो इस दिन क्या होगा, ये जैसे ये है, इसको नज़रअंदाज करना चाहिए, एक दिन का गैप लेना चाहिए। फिर भी चलो मान के चलते हैं बुलिश, इसके बुलिश रहेगा। चलो बुलिश रहा काफ़ी, देखो यहाँ तक गया, फिर मार्केट नीचे गिरा, बुलिश काउंट होगा, इतना ऊपर गया है मार्केट, तो बुलिश ही रहा होगा इस पूरे दिन में कहीं ना कहीं, फिर नीचे आया। अब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश रहेगा। मार्केट कितना नीचे से खुला फिर ऊपर गया, ठीक है। अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो रहेगा हमारा बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू। पर मार्केट ने गैप अप खुला, कहीं से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिया अगले दिन और सीधे फुल से गिरा। अब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, हम मानेंगे कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है तो बियरिश रहेगा। पर मार्केट खुला भी नीचे, आया भी नीचे, फिर ऊपर चला गया, ऊपर क्लोजिंग दे दी है, पर हम उस दिन कहीं बियरिश मूवमेंट रख सकते थे। चलो इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है बुलिश, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है कहीं नहीं, नीचे मिली है यहाँ। तो देखो अभी प्रॉपर नीचे नहीं हुआ है, पूरा प्रॉपर नीचे नहीं खुला, हम बुलिश मूवमेंट मान के चल सकते हैं। तो मार्केट अगले दिन खुला कहीं यहाँ, फिर आया, इसके नीचे क्लोजिंग बियरिश बियरिश। अब इसके नीचे है, अगले दिन मान सकते हैं हम अपने आप को बियरिश, पर मार्केट ने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट हर रोज वैसा तो नहीं हो सकता जैसे आपने प्रेडिक्ट किया है, बट हाँ ये है कि काफ़ी हद तक होता है। तो मैं यहाँ से वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ कि मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दी है, तो मेरा मार्केट में आज कहीं ना कहीं बियरिश इम्पैक्ट है, और वो कहीं ना कहीं किसी पीओआई से आके गिर सकता है। ठीक है, ये बॉडी को छोड़ के मैं इस वीक पे आऊंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी एरिया मिल जाएगा जहाँ पर मार्केट गिर सकता है। चलो छोटे टाइम फ्रेम पाते हैं इससे। डे था, डे से नीचे 4 आवर्स। मैंने इसके लास्ट डे का हाई लो लिया, और इससे अगले का लास्ट और हाई लो लिया। ठीक है, बाद में देखूंगा कौन सी चीज़ ग्रैब होगी, इसको हटा दूंगा ताकि खिचपिच कम हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो यही है, और इसके पास ही अपना लिक्विडिटी पॉइंट भी है, तो इसको मैं मार्क करूंगा नहीं। ठीक है, अगर मैं 4 आवर पे आऊँ तो एक ये एफवीजी है, इसका 50% इसका रेजिस्टेंस बन सकता है, एक बार देखते हैं। फिर भी चलो आएगा जब देखेंगे कि क्या रुक रहा है मार्केट क्या नहीं, पर बॉडी के साथ जा रहा है, मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से ऊपर जा सकता है। चलो
2 आवर की लिक्विडिटी और एवईजी या वाइड एक ही जगह, तो वाइड को मैं हटा देता हूँ ताकि HPC कम लगे, ठीक है। हटा देता हूँ इसको यार। और ना एक चीज़ और करता हूँ थोड़ा, और ये चीज़ पूरी हंट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से नीचे से भी, यहाँ से ऊपर से भी, इसको मैं हटा देता हूँ, एक अब यूजलेस है। थोड़ा और अच्छा और क्लीन हो गया ना चार्ट। तो मतलब देखो कितना मतलब क्लीन लग रहा है सब कुछ। ये लग रहा है कि अभी नीचे कोई लिक्विडिटी नहीं है, रीसेंट डेज में देखा है, पुरानी की छोड़ के। तो मार्केट का एक पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर का भी बन सकता है छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर स्कैल्पिंग के तौर पे देखें तो। वैसे अगर मैं बिग टाइम फ्रेम पे देखूं तो ऑब्वियस है, मुझे को तो खैर ऊपर से कहीं सेल की ही सोचनी चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी हिसाब से तो मुझे लग रहा है ऊपर जाना चाहिए। ये मतलब ये दिखा रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू कितना क्लियर हो जाता है अगर तुम कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत एनालाइज, अगर थोड़ी बहुत सोच समझ के कर लो। 15 मिनट पे जो जो हंट हो चुकी है वो तो मैंने डिलीट कर दिया, देखो। एक ये टाइम बेस्ड लिक्विडिटी थी, इसमें क्या शार्प मूव आया देखो, दिखाता हूँ तुम्हें। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। पहली बात तो ये लिक्विडिटी ली गई, डबल बॉटम बना, ठीक है। नेकलाइन क्रॉस हुई तो एंट्री बन सकती थी, ठीक है। चलो ठीक है, वो तो एक बन गया, पर इतना बड़ा मतलब आप एंट्री यहाँ लेते तो एक स्टॉप लॉस यहाँ रहता, मार्केट इतना रिकवर करता, फिर आप घबरा जाते। चलो ठीक है जो भी है, पर ये एंट्री बनती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पहला स्विंग देखेंगे, कहाँ है मार्केट का पहला स्विंग। पहला स्विंग है मार्केट का ये, ठीक है। ये स्विंग, पहला स्विंग, पहला स्विंग जो कि लो बनने के बाद बना है, पहला स्विंग ये रहा। हम इसको एज अ स्ट्रक्चर शिफ्ट मान लेंगे, ठीक है। वैसे ऊपर है पर हम इसको पहले स्विंग को स्ट्रक्चर शिफ्ट मान लेंगे, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब मार्केट जब तक रिवर्स नहीं करता तो हम एक फिब ले लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मार्केट ने कहाँ से अपने आप को, ये इस एरिया से मार्केट ने करा है अपने आप को रिवर्स। तो रिवर्स का 50% एरिया अगर आ जाए, ये रहा, यहाँ से मैं एंट्री ले लेनी, स्टॉप लॉस उसके नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं। वो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी क्या स्टॉप लॉस आएगा। तो आप ये करोगे, एंट्री लोगे आप, तो आपका स्टॉप लॉस जो आएगा 26 पॉइंट, ये रहा 26.55, मतलब वो 27 पॉइंट का एसएल, और 113 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, क्योंकि जो लास्ट लिक्विडिटी जो जो अब दिख रही है वो यही है। यहाँ तक का टारगेट आपका होना चाहिए था। खैर फिर भी चलो, इतना शार्प सोचने से बेहतर है कि आदमी थोड़ा और पेशेंस रख ले, क्योंकि मैं इस मूव को तो नहीं कैप्चर कर पाया क्योंकि मैं भी बैठा हूँ मार्केट में। और वैसे भी शायद मैंने थोड़ा गलती बोल दिया, क्योंकि ये तो कल का ही मूव है जो मैंने कैचअप किया था, ठीक है। ये कल का ही 3 तारीख का ही लास्ट मूव, ये मार्केट तो यहाँ से शुरू हुई है ना, कहाँ की मार्केट, यहाँ से स्टार्ट हुई है 4 तारीख की मार्केट। ये तो खैर अपना ही मूव था, तो इतना होल्ड भी नहीं कर सकता था कोई, कल खरीदे और आज तक रहे। ये कल का ही मूव है जो कैप्चर किया गया है। यार मैं ही बताते बताते कंफ्यूज हो जाता हूँ, शायद वो यहाँ से कैप्चर किया गया था, ठीक है। और ये डबल टॉप दोबारा मार्केट नीचे आया था रिट्रेस करके, जिसे वो टाइम डिके कहते हैं, वो करके तब का बना हुआ है ना। ये वो है। और पर ये आज की लिक्विडिटी को मैं इसे काउंटर कर रहा हूँ, ये गलत बोल गया मैं। नहीं, अपने आप को सही करने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा, ये गलत बोल गया मैं। तो भाई ये लिक्विडिटी जो है इस पे मेरा ध्यान रहेगा, ठीक है। ये दो एरिया जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, ये इस पे ध्यान रहना चाहिए। या तो मार्केट यहाँ पे को मुझे हिंट दे नीचे आने का, तो सीधे ये टारगेट होगा अपना। या फिर मार्केट पूरा एक सिनेरियो ही चेंज कर दे कि यहाँ की लिक्विडिटी लेके यहाँ की हल्का सा नीचे आए, फिर इसकी लेके फिर नीचे गिरे, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट तो नहीं की है, ये वाले एरिया को, पर ऐसा हो सकता है यहाँ पे गैप छोड़ के गया है। तो मार्केट ऐसा तो नहीं है कि भाई इसको फिर एरिया को एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मान के यूं आके यूं चला जाए। बहुत अच्छा एक रिजेक्शन मिला है, मार्केट ने इसको भी पूरा ख़त्म ही कर दिया है। तो अभी तो है थोड़ा बहुत, इसकी बॉडी यहाँ क्लोज हो जाएगी, फिर देखेंगे। बहुत अच्छा एक एरिया इसने मार्क, हमने मार्क किया था, वहाँ से एक रिजेक्शन मिली अच्छी खासी लिक्विडिटी की। अगर मैं आऊँ उस पे 425 एरिया, 25 है, मैं 25 पे 26,100, 26,100 जो है पुट का, ये भी एक उस पे आया है अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। मार्केट यहाँ से तो जा सकता है अच्छी तरीके से। 15 मिनट पे आता हूँ, 15 मिनट पे टारगेट ढूंढ लेंगे। 15 मिनट, 15 मिनट, ये रहा 15 मिनट। 15 मिनट पे ये एक स्विंग ले लेते हैं, कहाँ गया ये वाला स्विंग।
ऐसा टारगेट रख लेंगे, पर वहाँ से तो कोई हिंट मिले पहले। यहाँ से पहले कोई हिंट मिलेगा जब भी तो। ये हिंट यहाँ से मिलेगा। 8 मिनट बचे, यहाँ से कोई एक हिंट मिले, मार्केट फिर दोबारा यूँ आए, फिर देखते हैं। भाई यहाँ पे एक वाइड भी छोड़ा है, अच्छी बॉडी भी है, तो मैं तो बहुत सोच समझ के कदम उठाऊंगा भाई, डाउन साइड पे। अगर बॉडी इसको फिलअप ही कर दे, यही खत्म कर दे, तो समझ में आता भी है। कैंडल ने तो देखो इसके ऊपर क्लोजिंग दी है 15 मिनट की, ठीक है, तो मैं तो भाई इसको अभी भी डाउन साइड नहीं मान सकता, ठीक है। और एक ये पॉइंट एरिया जो है, ये इसको रोकेगा नीचे आने से। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट अभी, मेरे हिसाब से तो नहीं सोचना चाहिए नीचे का, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे ना देते, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग दे दे अच्छी खासी कैंडल, विक विक नहीं, पूरी क्लोजिंग बॉडी के साथ, और फिर एक और कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग दे दे, 2 कैंडल का सिनेरियो बन जाए, तब मैं फील करूंगा कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेने आया था। इसने अभी क्या करा है अच्छी क्लोजिंग दी है, पर नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। अब मार्केट ने क्या करा है, जो ये गैप था ना, इसको एक अच्छा पॉइंट बना लिया। मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ये होके ये हो सकती है बढ़िया। चलो देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है, बट इसके नीचे क्लोजिंग देता ना, तो थोड़ा सोचने में बढ़िया लगता है। चलो देखते हैं क्या है छोटे टाइम फ्रेम पे। ये 15 मिनट का है, 1 मिनट पे आ गया हूँ। अगर मैं इसका ये हाई लूँ तो मेरा फर्स्ट स्विंग तो ये हो गया है, फर्स्ट स्विंग, ठीक है। अब मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया है, तो मैं देखूंगा रिट्रेस पे मार्केट आई है। अब कहाँ से रिवर्स होने की स्टार्ट करी है, यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट करा मार्केट ने। ये एरिया है, मार्केट ने इसके 50% को लिया। अगर मैं सोचूं एंट्री की, बाई चांस मान लो मैं एंट्री की मैं सोच रहा हूँ एंट्री मैं यहाँ ले लूँ इस जगह पर, और मेरा स्टॉप लॉस 6 रुपये का। टारगेट भी यार काफ़ी लंबा नहीं सोच रहा टारगेट में। अगर मैं 1 मिनट के हिसाब से चलूँ तो टारगेट क्या होना चाहिए बेटा। अबे यार 1 मिनट ये रहा ना। क्या सोचूं, ये एरिया सोचूं, क्या सोचूं। 15 मिनट पर मैं अगर देखूं तो मार्केट तो यही कह रहा है कि देखो भाई, मैं इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ। यार कहीं से मुंह आ ना जाए, पर मार्केट ने इसको एक रेजिस्टेंस बनाया तो है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। एंट्री थी तो अगर मेरी यही थी 10.58 की, पर यार यहाँ पर भी चांस है, पर नहीं यार, चांस नहीं है अब तो चांस नहीं है। निकल गया एंट्री यार, ज़्यादा ही सुविचार करने पर निकल चुकी है एंट्री। कि एंट्री है भाई 104 रुपए की, अब 12 पहुंच गए हैं मामला, 8 रुपए पीछे। मार्केट में अगर मैं देखूँ ना, तो देखो मार्केट में ये एंट्री जो है, ये 8 रुपये 104 की एंट्री थी, और मैं निकल चुका हूँ दूर 6-7 रुपए, तो काफ़ी लंबा रिस्क भी हो जाएगा, छोड़ देता हूँ अभी। ये कुछ अन रियलिस्टिक लग रहा है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सोचा समझा लग रहा है, वो अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब अनरियलिस्टिक लग रहा है वो मुझे। ये ठीक है, एक स्विंग देखा है और इसके आसपास का ठीक है। ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ है, वो सारा आसमान पे पहुंचा दिया। हाँ वो धीरे धीरे पॉसिबल है, एक बार में सोचने में भी अजीब लग रहा है। ये ठीक है, 50% की एंट्री ये थी यार, और फिर मैं क्या कंफ्यूजन में था। चलो जो गया सो गया, सोचते सोचते रह गया। मार्केट वैसे बहुत मरी मरी ऊपर जा रही है, एक भी पीआई छोड़ के, मतलब कैप वूप छोड़ के नहीं जा रही, पेलम पेल भरते हुए जा रही है। प्रीमियम डिस्काउंट से एंट्री लेनी चाहिए थी यार।
जो मैं कह रहा था ना, ये वाला जो एरिया है इनका अच्छा सपोर्ट देगी। यहाँ से आके टूटा और टूटने के बाद यहाँ से रिटेस्ट नीचे, पर जा भी लिक्विडिटी बनाता हुआ जा रहा है एक तरीके से। कोई ऐसा खुशखबरी तो मुझे भी नहीं लग रही है कि भल्ले से कब घूम जाए। पछता तो रहा हूँ, क्या था मामला। चलो कोई नहीं, 1600-1700 रुपये दिख रहे होते, मुझे लग रहा है 2000 रुपये हो जाते अब तक तो। चलो खैर, मैं सच बताऊं तो मैं इतना होल्ड करता भी नहीं। मैं अब तक तो टाटा बाय बाय कर ही देता, सही बताऊं तो मैं ट्रेड को। क्योंकि यार 1600-1700 रुपये मुझे मिल भी रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड चल भी रहा है, अच्छा वो भी है। अगर मैं स्टॉप लॉस को करता तो फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता, तो फिर मैं इसको एक मौका देता, वो भी इसके 50% को, इसके 50% को एक मौका देता। 50% कहाँ से आएगा इसका, आ गया ये, आ गया आ गया। रुक जा भाई, कहाँ से आया, ये रहा, ये यहाँ मैं बैठा होता इस समय एग्जिट के लिए। ये 121, यहाँ मैं बैठा होता कि भाई ये क्रॉस हुआ तो मैं निकल जाऊंगा, और मैं फिर यहीं पे कंटिन्यू नज़र रखता। जैसे कि है ना, अभी क्या है, मैं 1 मिनट पे हूँ, तो मैं देखता 1 मिनट के बायस भी मैं इसी में ही ऐड कर देता। वैसे तो खैर ये कोई बेतुकी सी बात है, बट अगर प्रॉफिट में चल रहे हो तो बेतुका भी कभी कभी कॉमन सेंस वाला काम कर जाता है। ठीक है, इसके हाई पर काम चल रहा है तो ठीक है, इसके नीचे आते ही पहले तो ये मेरा सपोर्ट रहेगा थोड़ी देर के लिए। 121 लास्ट, यहाँ टच होते ही मैं निकल जाऊंगा। अब क्या है, मार्केट ने एक अपना नया नया नज़रिया दिया है और ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, फिर अपने आप को ट्रेल करना पड़ेगा। और ट्रेल कैसे करेंगे, अगर ये कैंडल क्लोज होगी तो अभी टाइमिंग कैसे आएगी यार। तो अब टाइमिंग भी दिख रहा है, ट्रेल कर रहे हैं अपने आप को। वैसे तो लिया नहीं है ट्रेड, फिर भी एक तरीका, प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपनी, है ना। ये है वो एरिया। चलो आओ, आओ मिलो सीलो सालो, कच्चा धागा रेस लगा लो। अब पछताए का होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। ज्यादा होशियार ना बनते हुए मुझे करना चाहिए एक तो इस लो से इस रिवर्सल तक का 50% मार्क, वो है मार्क ए। तो एक ये मार्क जरूरी है, क्योंकि पैसा नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग की जाए। जो रियलिस्टिक है वो रियलिस्टिक है। तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे एक बार आएगी तो अपने आप को निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और अपना टारगेट वाला हिस्सा तो देखो ये रहा। फिर मार्केट में कोई एफवीजी बना है, हाँ बना है एफवीजी ये, और ये थोड़ा और ऊपर आ जाओ, है सेम बट जब मार्केट, हाँ ये 1 2 3, ये भी बना हुआ ना, ये देखो ये और ये ये बना हुआ है, तो ये बना हुआ है। टाटा बाय बाय हो चुका होता है यहीं 132 वगैरह पे, यहीं पे ही टाटा बाय बाय हो चुका होता भाई। है एक एफवीजी, ठीक है, इसने इसको तोड़ दिया है, फिर इसके अगेंस्ट चला गया है, दोबारा यहाँ से ले रहा है। बट मैं रियल में होता तो मैं निकल जाता, से बताऊं तो मैं 2200-2500 रुपये मिल रहे होते हैं, फिर आदमी इतना एक्ट मैं तो नहीं कर पाता, मैं तो निकल जाता। 2200-2500 रुपये मिल रहे होते तो मैं तो निकल जाता भाई। यहाँ से गया, मतलब एक बार टेस्ट हुआ, फिर टूट गया। फिर यहाँ से टेस्ट हुआ, एक थोड़ा वेट किया, फिर टूट गया। फिर यहाँ टेस्ट हुआ,
फिर ऊपर गया फिर टूट गया। अब यहाँ टेस्ट, अब ऐसे टेस्ट टेस्ट पे तो आदमी खत्म हो जाता भाई इतने में तो। चलो ठीक है, अपना तो लिया ही नहीं है ट्रेड, ले ही नहीं पाए, मतलब लिया नहीं है क्या, ले ही नहीं पाए ना। खैर, देखा जाए तो ये वही वाला लो है जो टूटा था। हाँ जा रहा हूँ। मार्केट तो बहुत आगे निकल गया है, और अपना एरिया जो था मार्क किया हुआ वो 50% वाला, वो यहाँ टच हो गया है। इस लिक्विडिटी तक तो नहीं आया, 2:30 बज गए हैं, तो शायद आ भी ना पाए अब। और अपना 50% एरिया जो था वो इसने ले लिया है। ये रहा 50% जोन। तो अच्छी थी अपनी तो एनालिस। इसके अलावा ओवर नहीं करना चाहिए, इतना काफ़ी है आज के लिए।